my lovely learners, welcome back to our channel Learn and Grow Better. If you are new here, consider liking, sharing and subscribing to help us grow more. Let's learn and grow together. So today we are going to start a new chapter from class 8, chapter 10, Exponents and Power. और हम इतने सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो. इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन 5 की पावर दी हमें 6x इज इक्वल टू 125 की पावर 6. हमें इसे एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन है, हमें इस ब्लैंक को फिल करना है. तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे करते हैं सॉल्व, तो ये ध्यान से देखना है आपको. तो 5 की पावर 6x इज इक्वल टू 125 की पावर कितनी दी है 6. तो हमें अपने बड़े नंबर को जो है छोटे नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 125 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो. तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 की टेबल में 25, अगेन 5 पे. तो यहाँ पर 125 जो है वो कैसे आएगा, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, यानी कि 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3. तो बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, 5 की पावर 6x एज इट इज. 125 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 5 की पावर 3. और अगेन एक पावर तो ऑलरेडी है वहाँ पर 6, तो हमने 5 की पावर 6x एज इट इज लिखी. जब एक नंबर पे, यानी कि हमारे लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारे नंबर के ऊपर एक पावर दी हुई है m और साथ ही साथ दूसरी पावर भी दी हुई है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ में वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी. एक की पावर क्या हो जाएगी, m इंटू n. तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल लॉ है. तो यहाँ पर 5 की पावर क्या हो जाएगी, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 इंटू 6. तो 5 की पावर 6x इज इक्वल टू 5 की पावर 6 3 ज़ा 18. अब बेस सेम हो गए हैं. अब हमें क्या करना होता है, सिर्फ पावर्स को इक्वेट करना होगा. तो लिखेंगे बाय इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स या बाय इक्वेटिंग द पावर्स. हमें सिर्फ पावर्स को इक्वेट करना है, और ये तभी पॉसिबल है जब बेस सेम हो जाए. यानी यहाँ पे 5 है बेस और यहाँ पर भी बेस क्या है 5. तो 6x इज इक्वल टू 18. अब आपने लीनियर इक्वेशन तो बहुत इजीली सॉल्व किया हुआ है, तो बहुत इजीली आप x की वैल्यू निकालोगे. तो x कितना हो जाएगा, वेरी वेल डन, 18/6, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18. तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3. तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हमें क्वेश्चन में बोला था द वैल्यू ऑफ x, तो हमारा वैल्यू x का कितना आया 3. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.